आपने दिया है सीयूईटी का एग्जाम और टारगेट कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय को। दिल्ली विश्वविद्यालय जाने का जब भी कोई बच्चा सपना देखता है तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉप कॉलेज में पढ़ने का भी सपना देखता है। जब हम दिल्ली विश्वविद्यालय की बात करते हैं ड्यू की, तो उसके 3 पार्ट बनते हैं। एक तरफ उसका नॉर्थ कैंपस होता है, एक तरफ साउथ कैंपस, एक तरफ ऑफ कैंपस। सबसे ज्यादा और सबसे पॉपुलर जो कॉलेजेस होते हैं वो नॉर्थ कैंपस में होते हैं। आज हम आपके इस वीडियो में ऐसे ही नॉर्थ कैंपस के कॉलेज की डिटेल जानने के लिए आए हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे उसकी सीट मैट्रिक्स क्या है, कितनी फीस लगती है, साथ में हॉस्टल फैसिलिटी क्या है, हॉस्टल की कितनी सीटें हैं और हॉस्टल की कितनी फीस लगती है। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं दौलत राम कॉलेज की। दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक टॉप कॉलेज है और सबसे पॉपुलर कॉलेज ये है तो वो किस चीज में है, वो है साइंस में। साइंस के लिए सबसे पॉपुलर कॉलेज के रूप में हम दौलत राम कॉलेज को जानते हैं। आज चलिए इस वीडियो में दौलत राम कॉलेज की तरफ लेकर के चलते हैं। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए ले चलते हैं आपको दौलत राम कॉलेज। दौलत राम कॉलेज की अगर बात करें तो एनआईआरएफ रैंकिंग में इसको 28वां स्थान मिला है। इंडिया टुडे की रैंकिंग में इसका स्थान साइंस में 9वें नंबर पर है, कॉमर्स में 16वें नंबर पर और ह्यूमैनिटीज में भी 16वें नंबर पर आता है। जब हम बात करते हैं दौलत राम कॉलेज की तो हम बात करते हैं उसके स्थापना की। दौलत राम कॉलेज की स्थापना 1960 के आसपास की गई थी। ठीक है, सर दौलत राम गुप्ता जी के द्वारा की गई थी। कॉलेज जो है बैचलर डिग्री में और मास्टर डिग्री में दोनों में डिग्री देता है, पर बैचलर इसका सबसे ज्यादा फेमस है। और जो है आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स में बीए, बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, लाइफ साइंस में बीएससी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और जियोलॉजी में देता है। अब हम बात करते हैं उसके सीट मैट्रिक्स की। जब हम दौलत राम कॉलेज के सीट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सीट मैट्रिक्स में। देखते हैं क्या क्या नंबर ऑफ सीट्स 2024-25 के हिसाब से। बीएससी बायोकेमिस्ट्री में जो दौलत राम कॉलेज में सीट है, बीएससी बायोकेमिस्ट्री में आपको सीट ऑफर करता है वो 29 सीटें हैं। ठीक है, ऐसे ही टोटल अनरिजर्व की 12 सीटें, एससी की 4 सीटें, एसटी की 2 सीटें, ओबीसी की 8 और ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें हैं। ऐसे ही बीएससी ऑनर्स बॉटनी में 58 सीटें हैं, बीएससी केमिस्ट्री में 29 सीटें, बीकॉम में 139 सीट्स हैं, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में 115 सीट है। ठीक है, इंग्लिश में 78 है, बीए हिंदी में भी 115 है, बीएससी में 58 सीटें हैं, बीए ऑनर्स म्यूजिक में 29 सीटें हैं। ये उनका सीट डिटेल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब सीट डिटेल को देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे फिजिक्स में 58 सीटें हैं, फिजिक्स में आपका 58 सीट है, पॉलिटिकल साइंस में 115 है, साइकोलॉजी में 46 सीट है, संस्कृत में 46 है। ये पूरा सीट मैट्रिक्स है। और बीए प्रोग्राम में 211 सीटें हैं टोटल। कहां पर? दौलत राम कॉलेज में। जब हम आगे बढ़ते हैं, इनके नंबर ऑफ सीट्स आगे देखेंगे तो यहां पर हम देखते हैं बीए प्रोग्राम में अगर आप इकोनॉमिक्स और मैथ के साथ करना चाहते हैं तो टोटल 22 सीटें हैं। जब आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साथ करना चाहते हैं 22 सीटें, म्यूजिक और एनएचई के साथ करना चाहते हैं 22 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी और साइकोलॉजी के साथ करना चाहते हैं तो 22 सीटें हैं। मतलब ये टोटल उनका सीट मैट्रिक्स है जो मैं यहां आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, हिंदी और फिजिकल एजुकेशन के साथ करना चाहते हैं 29 सीटें हैं। ठीक है, ये टोटल उनका सीट मैट्रिक्स है। बीए प्रोग्राम में मैंने आपको बताया 211 सीटें हैं टोटल दौलत राम कॉलेज में। जब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर तो यहां पर बात करते हैं हम लोग, यहां पर आगे बात करते हैं हम लोग, ये पीजी का सीट मैट्रिक्स है। ठीक है, और ईसीए कोटा जो वहां लगता है, जो वहां ईसीए कोटा लगता है उसकी जो यहां पर दी गई ये सीट ऑफर, एक सीट ऑफर करता है। डांस में 4 सीट ऑफर करता है, 3 सीट ऑफर करता है, इंडियन फोक में 4 और वेस्टर्न में 3। ठीक है, डिबेट में 1 सीट हिंदी में, 1 सीट इंग्लिश के लिए है, फाइन आर्ट के लिए जो स्केचिंग में 1 सीट है। ये पूरा ईसीए कोटा के तहत सीट जाती है। एनसीसी के लिए 2 सीटें हैं। यहां पर मैं स्पोर्ट्स कोटा की अगर बात करूं तो स्पोर्ट्स कोटा में एथलीट की 12 सीटें हैं, खो खो की 8 सीटें हैं, कबड्डी की 8 सीटें हैं, टेबल टेनिस की 3 सीटें हैं, बैडमिंटन की 4 हैं, चेस की 2 हैं, शूटिंग की 2 हैं। ये पूरा आपका स्पोर्ट्स कोटा की सीटें हैं। अब यहां पर मैं बात करता हूं फीस स्ट्रक्चर की। जब मैं फीस स्ट्रक्चर की तरफ चलता हूं तो आप यहां पर देखेंगे इनके फीस स्ट्रक्चर को। जब हम देखेंगे तो बीए प्रोग्राम में इकोनॉमिक्स और मैथ के साथ अगर आप जाते हैं तो टोटल
₹34,250 फीस लगती है। यहाँ पर ₹34,250 अनरिजर्व की फीस है। ओबीसी की 250, एससी की, एसटी की और ईडब्ल्यूएस की सबकी बराबर। पीडब्ल्यू की बस ₹2850 लगती है और 3400 मतलब सबकी 3450 है, बस पीडब्ल्यू की फीस कम है। वैसे ही जब आप इंग्लिश और हिस्ट्री में आते हैं तो 31,750 फीस लगती है, सबकी 31,750 फीस है, बस पीडब्ल्यू की जो है वो ₹2850 फीस है। ऐसे ही जब हम नीचे आते हैं, अलग अलग कोर्सेज की फीस किसी की 32,250 है, किसी की 31,750 है। बीए प्रोग्राम की अगर हम ऑनर्स की तरफ बढ़ते हैं यहां पर तो ऑनर्स की ₹32,250 फीस है और इकोनॉमिक्स में 31,750 फीस है, इंग्लिश में 31,750 सबकी, बस पीडब्ल्यू कैंडिडेट की जो है ₹2850 फीस है। मतलब अगर हम एक लाइन में फीस को समराइज करें, ठीक है, तो बीए की फीस जो है वो 31,000 से लेकर 32,000 के बीच में लगती है। जब हम यहीं बीएससी में आते हैं तो बीकॉम की फीस ₹34,250 फीस है। चाहे आप प्रोग्राम में जाएंगे, प्रोग्राम ऑनर्स में जाएंगे 34,250, प्रोग्राम में जाएंगे तो 34,250, दोनों की फीस बराबर है। लेकिन यहीं जब हम आते हैं बीएससी में, तो बीएससी में आते हैं, देखते हैं बॉटनी की 36,750 फीस है, केमिस्ट्री की 36,750 फीस है, मैथमेटिक्स की 34,250 फीस है। मतलब ये जो है बीएससी की फीस 35,000 से अबव है और बीए की फीस 31 से 32,000 के बीच में है। ठीक है, ये टोटल फीस स्ट्रक्चर है किसका? ये टोटल फीस स्ट्रक्चर है दौलत राम कॉलेज का। फी आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, कॉलेज जब आपका एडमिशन होगा तब आपको फी पेमेंट करना होगा। अब उसके बाद की जो कहानी आती है वो आती है हॉस्टल की। अब उसके बाद ये तो टोटल हमने सीट मैट्रिक्स बता दिया, अब हम बात करते हैं हॉस्टल की। जब हम हॉस्टल की बात करते हैं तो दौलत राम कॉलेज के हॉस्टल की तरफ जब हम चलेंगे तो दौलत राम कॉलेज में हॉस्टल मिलता है बच्चों को। ठीक है, हॉस्टल की एक कमेटी होती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कैसे हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जब हम जाते हैं तो आपका जो हॉस्टल जो है वो आपको जब आपका एडमिशन हो जाता है तो उस रिजर्वेशन पॉलिसी भी यहां लागू होती है और हॉस्टल का अलॉटमेंट जो होता है वो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं उनका सीयूटी स्कोर, ठीक है, सीयूटी स्कोर के हिसाब से उनका हॉस्टल अलॉट होता है। जब फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, जब आप जाएंगे तो सीयूटी स्कोर के हिसाब से आपको हॉस्टल अलॉट होगा। हॉस्टल की अगर मैं सीट की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट ईयर के लिए 81 सीटें हैं, सेकेंड ईयर के लिए 72 सीटें, थर्ड ईयर के लिए 13 सीटें, टोटल 166 सीटें हैं हॉस्टल के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अनरिजर्व के लिए 28 सीटें, ओबीसी के लिए 22 हैं, एससी के लिए 18 सीटें हैं। अब इसमें अलग अलग डाल दिया गया है, जैसे ईच फर्स्ट मतलब 1 सीट फॉर ईच साइंस एंड ह्यूमैनिटीज प्रोग्राम, 3 सीट्स ऑफ द कॉमर्स। ठीक है, 22 सीटों में क्या है, 7 सीट साइंस के लिए, 9 सीटें ह्यूमैनिटीज के लिए, 6 सीटें कॉमर्स के लिए। 18 सीटों में 5 सीट साइंस के लिए, 10 सीट एससी के लिए, 10 सीट ह्यूमैनिटीज के लिए, 5 सीट कॉमर्स के लिए। अलग अलग सबके लिए सीट डिवाइड कर दी गई है। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की, हॉस्टल की फीस कितनी लगती है। तो हॉस्टल की फीस जो है कंप्यूटर एंड वाईफाई चार्ज 6,000 रुपए। टोटल हम फीस पे बात करेंगे तो टोटल फीस जो है, टोटल फीस यहां पर हम आएंगे, देखिए यहां पर जो है यहां पर लिखा हुआ है सबकी फीस, कंप्यूटर और वाईफाई यहां पर देखते हैं यहां से शुरू होता है। एनुअल चार्ज जो है यहां देखिए, एट द टाइम ऑफ एडमिशन सिक्योरिटी रिफंडेबल 5,000 रुपए फीस लगती है। एनुअल चार्ज यहां पर एडमिशन फीस 5,000 रुपए है, रूम रेंट जो है 10,000 रुपए है, स्टेब्लिशमेंट फीस 20,000 रुपए है, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर फीस 15,000 रुपए है, हॉस्टल मेंटेनेंस फीस 20,000 रुपए है। ठीक है, कंप्यूटर एंड वाईफाई चार्ज 6,000 रुपए है। ठीक है, हेल्थ सेंटर फीस 240 रुपए है, डेवलपमेंट फीस जो है वो 11,000 रुपए है। और अगर हम टोटल फीस में आए तो यहां पर देखिए 1,69,140 रुपया फीस है। ठीक है, ये टोटल हॉस्टल की फीस है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है इंक्लूडेड, यहां पर देखिए, हाँ यहां पर टोटल देखिए ईयर वाइज फीस दी हुई है, यहां पर ईयर वाइज फीस दी हुई है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एनुअल फीस जो है देखिए यहां पर 1,13,940 रुपए फर्स्ट ईयर की फीस है 1 साल की, जिसमें 5,000 रुपए रिफंडेबल फीस जो है सिक्योरिटी फीस है, ये आपको वापस हो जाएगी। 25,000 रुपए प्लस 25,000 रुपए जो है मेस का चार्ज है। ग्रैंड टोटल 1,68,940 रुपए फीस है। ठीक है, और जब एडमिशन होगा तो आपको 1,43,940 रुपए फीस फर्स्ट ईयर में देना होगा। आपका ये टोटल हॉस्टल का 1 साल का फीस है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली हॉस्टल फीस की, बहुत ज्यादा फीस है भाई हॉस्टल की। हॉस्टल की जो फीस है ना बहुत ज्यादा फीस है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हॉस्टल आपको वहां अलॉट होता है, ये एकदम तय है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वहां पर कौन कौन से ऐसी महान विभूतियां पढ़ के निकली हैं दौलत राम कॉलेज से। तो जिसमें देखिए एक आता है एस घोष का और एक आता है नाम अंजना ओम कश्यप का। इन दोनों लोगों से आप परिचित होंगे। अगर इनको आप नहीं जानते होंगे तो इनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे। अंजना ओम कश्यप से एंकर हैं, ये टीवी एंकर हैं, ठीक है। यहीं तक की कहानी थी और यहीं तक की बातें थी, ठीक। ये टोटल डिटेल हमने बात कर ली किस पे, दौलत राम कॉलेज की। इसके अलावा आप किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो लेकर आऊंगा, डिटेल वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हर बच्चे तक पहुंचाइएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी को कौन कौन टारगेट कर रहा है ये भी हमें बताइएगा। बाकी हम कोशिश करेंगे हम सारे कॉलेजेस की वीडियो लेकर के आपके पास आए। अपना ख्याल रखिएगा और कोई क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।